कुमाऊं की काशी नाम से विख्यात बाबा बागनाथ की भूमि में कोविड काल गुजर जाने के बाद 2 वर्षों के बाद फिर से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से विख्यात उत्तरायणी जो मेला है वो लगने जा रहा है। इसके लिए नगर पालिका की ओर से और बागेश्वर प्रशासन की ओर से अलर्ट मोड पर रहकर विभिन्न तरीके की जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरणों पर पहुंच चुकी हैं। तो आज खबर उत्तराखंड लाइव की टीम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएगी कि किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं और उत्तरायणी जो मेला है उसके लिए क्या कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, क्या कुछ ऐतिहासिक मान्यताएं हैं, क्या कुछ विशेष ऐसा महत्व है कि उत्तरायणी पर्व बागेश्वर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सभी को ले चलते हैं उत्तरायणी मेले के लिए इस खास रिपोर्ट की ओर। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं मंदिर के पंडित जी। उन्हीं से जानेंगे हम कि खबर उत्तराखंड लाइव के सभी दर्शकों को आप बताएं कि क्या कुछ इतिहास उत्तरायणी का है और सरयू गोमती जो संगम है उसको लेकर क्या कथा प्रचलित है और किस तरीके से इसे इतिहास के रूप में जाना जाता है। जी पंडित जी। उत्तर धाम बागेश्वर बागनाथ बाबा के चरणों में यहाँ पर उत्तरायणी का जो मेला है उसका इतिहास है कि जब सूर्य मकरार के यानी मकर में जब सूर्य जाता है, हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार सारे कार्यक्रम जो हैं उत्तरायणी में होते हैं। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, स्नान इत्यादि, हमेशा जो है तीर्थ का बड़ा महत्व है। सरयू, सरस्वती, गोमती का जो संगम है, यहाँ पर जब उत्तरायणी के सूर्य उत्तरायणी जब जाता है, मकरार के माघ का जब महीना लगता है, तो यहाँ पर त्रिवेणी पर स्नान करने का बड़ा महत्व है। काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और गंगा, सरयू, सरस्वती पर स्नान करके अपने पापों का मोक्ष पापों का प्रायश्चित करते हैं। क्योंकि सरयू, गंगा, सरस्वती के तट पर स्नान करने से संपूर्ण पाप मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं उनका प्रायश्चित होता है। इसीलिए मकरार के माघ के महीने में यहाँ स्नान और पूजा पाठ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बागेश्वर बागनाथ, यहाँ पर सरयू नदी जो है, यह जो है मार्कंड ऋषि की तपस्या के द्वारा यहाँ पर लाई गई थी। जब अयोध्या में राम अवतार हो रहा था उस समय जो है वहाँ सूखा पड़ गया था। जब वहाँ सूखा पड़ा तो वशिष्ठ मुनि ने देखा कि राम अवतार के वक्त हरियाली आ जाए, तो जाकर के हिमालय की गोद जाते हैं, प्रभु से आग्रह करते हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कोई ऐसा उपाय कर दीजिएगा जिससे कि वहाँ हरियाली आ जाए। तो तब मार्कंड ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे होते हैं। जब सरयू वहाँ से भगवान ने दी तो यहाँ पर मार्कंड ऋषि द्वारा रोक दी जाती है। जब यहाँ पर नदी रोकी जाती है तो मार्कंड ऋषि उसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो भगवान ने स्वयं आकर के उनकी तपस्या को भंग किया। माँ पार्वती ने गाय का रूप दिया और शिवजी ने बाघ के रूप में उनकी तपस्या को सफल करने के लिए, नदी को आगे प्रवाहित होने के लिए मार्कंड ऋषि को यहाँ पर जो है बाघ के रूप में शिवजी ने और माँ पार्वती ने गाय के रूप में दर्शन दिया। इसी बाघ के रूप में दर्शन देने की वजह से इसका नाम व्याघ्रेश्वर पड़ा, जो बागेश्वर के नाम से ही यह नगर आज यहाँ पर स्थापित है और पूरा नगर बागेश्वर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो तीर्थ स्थल है वो त्रिवेणी है, इसीलिए त्रिवेणी का यहाँ पर महत्व है। और बागनाथ के नाम से ही जो है वहाँ एक स्थल यहाँ पर है, जो बागनाथ के नाम से ही इस धाम को जाना जाता है। इसका बड़ा महत्व है। उत्तरायणी में करीबन 10-15 दिन का यहाँ पर जो मेला लगता है, बहुत दूर विदेश से, इधर से उधर से आदमी आकर के देखो कि आप बड़े श्रद्धा भान से यहाँ पर पूजा पाठ होगी आने वाले समय में उत्तरायणी के दिन। इतिहास में हम थोड़ा जाएंगे तो जानना चाहेंगे क्या कुछ। देखो, हमने जो भी उत्तरायणी के बारे में अपने पूर्वजों से सुना है, मैं वही चीज़ कहूँगा। ये मेला जो है इसकी शुरुआत ही बागेश्वर मानी जाती है और इसका एक उदाहरण भी अभी प्रस्तुत होता है कि लखनऊ में जो उत्तरायणी मेला होता है उसकी जोत जो है बागनाथ मंदिर से जाती है, जो आज यहाँ से जा रही है। और उसके साथ साथ आपने कहा कि कुली बेगार भी कहा। ये कुली बेगार से मतलब ये है कि ये बहुत पौराणिक मेला है। तो यहाँ पर जो है हजारों या लाखों मात्रा में लोग यहाँ आते थे। प्राचीन समय में यहाँ बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता। चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान, ये सब कुछ एक व्यापारिक मेला था। तो धीरे धीरे सब चीज़ बदला, लेकिन उस समय पर जब देश जो था आज़ाद नहीं था, तो वहाँ पर क्या होता था कि मकर संक्रांति पर हजारों मात्रा में लोग यहाँ आते थे। तो एक संकेत ये देना था कि हम जो है कैसे लोगों तक अपनी बात रखें, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो कुली बेगार का जो कॉन्सेप्ट तैयार हुआ कि यार हम जो है एक ऐसी जगहों पर इसका शुरुआत करें जहाँ से लाखों लोगों को एक साथ एक संकेत जाए। तो इसी संदर्भ में यहाँ जो है कहते हैं कि इधर जो चांदी को हरियाली कहते हैं, यहाँ इसकी बातें हुई और यहाँ के जो पूर्वज थे उन लोगों ने आए। और सबसे मेन चीज़ जिनका जिक्र इतिहास में नहीं है वो यहाँ के दीवानों का है।
दीवान मतलब जो यहाँ ठोकदार और ये लोग होते ये बलशाली लोग हुआ करते थे और ये चाहें तो सब कुछ करते थे। लेकिन इतिहास में ये चीज़ें नहीं है, हमारे बुजुर्ग ये चीज़ें बताते हैं कि ठोकदारों का यहाँ बहुत बड़ी भूमिका थी। वो बिल्कुल खड़े हुए और उन्होंने जो थे खुली बेगार अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ से बिगुल उठा। और वो जो है मकर संक्रांति के अवसर पर जब लाखों लोग यहाँ सरयू स्नान के लिए आए हुए थे, तो तब एक ऐसे व्यक्तियों ने वहाँ पर समूह आकर उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों पे ये खुली बेगारी जो इन्होंने लागू की है, इसकी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे और पूरे भारत में जो है अंग्रेजों को भगाएंगे। तो ऐतिहासिक महत्व तो ये है। और पौराणिक ये कहेंगे कि मकर संक्रांति के टाइम पर यहाँ पर जो सरयू स्नान होता है उसका महत्व ही अलग है। और कुमाऊं की काशी है और त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है। और इसमें मैं 2 चीज़ और बताऊंगा कि बागेश्वर के जो नई जिलाधिकारी महोदया आई हैं, देखो युवा हैं और साथ ही हमारे यहाँ के सुरेश केतवाल जी जो वो भी युवा हैं। तो युवा जब सोचता है कुछ नया सोचता है, तो हर बार जो है ये लोग कुछ नया परिवर्तन करते हैं। एक बार इन्होंने हमें नाव चला के दिखाई, सरयू नदी के सामान्य जल का स्तर थोड़ा रोक कर, तो उन्होंने नाव चलाई। और इस बार सुनने में आ रहा है कि ये लोग हेलीकॉप्टर भी यहाँ चलाने वाले हैं। तो मतलब जो मेला होता है वो एक कौतूहल होता है, तो उसी चीज़ को ये लोग दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मेले को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पर्व है उसका क्या इतिहास है, किस तरीके से धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक रूप में उत्तरायणी पर्व जाना जाता है, जानना चाहेंगे। उत्तरायणी जो मेला है बागेश्वर का, ये पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और इसका बहुत विशेष महत्व है। जो हमारी भारत स्वतंत्र हुआ उसमें जो हमारे आंदोलनकारी थे उनका भी विशेष में एक पॉइंट है, क्योंकि शायद 1921 में कुली बेगार आंदोलन यहाँ पर हुआ था, जो कि देश विदेश में बागेश्वर का उसने नाम किया। और धार्मिक रूप से माघी स्नान लोग यहाँ पर पहले त्रिमागी करते थे। 3 दिन वो एक समय खाना और 2 समय नहाना, उनका उसको त्रिमागी कहते थे। वो उनका निवास जो था नदी बगड़ पर ही होता था, वहीं रहना, वहीं खाना, घर से 3 दिन वो त्रिमागी लोग करते थे। उसके अलावा यहाँ पर सूरज कुंड पर जनेऊ का बहुत विशेष महत्व है। वहाँ पर यहाँ पर पूरे माघ के महीने पूरे हमारे जो उत्तराखंड के हैं, उसके अलावा जो प्रदेश से बाहर के लोग भी वो भी यहाँ पर अपने बच्चों का जनेऊ करने आते हैं। जनेऊ का भी यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है। मार्कंडेय घाट है, त्रिवेणी संगम है। ये स्नान जो है इसको छोटी काशी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है कि त्रिवेणी संगम आपको या तो काशी मिलेगा, उसके बाद दूसरा स्थान उसका बागेश्वरी है। तो बागेश्वर का धार्मिक महत्व के अलावा सांस्कृतिक जो है हमारा यहाँ पर मसांत के दिन जिस दिन हमारे मेले का उद्घाटन होगा, रात भर यहाँ पर झोड़ा, छाछरी, नैर, बैर, भगनौल, इन चीज़ों का भी हम अपने जो हमारी सामाजिक धरोहर है उसको भी हम लोग संजोते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग नगर पालिका द्वारा जो हमारी एक धरोहर है, ऐपण, मेहंदी, इन चीज़ों का भी आयोजन हम यहाँ पर करते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी धार्मिक आस्थाएँ हैं, उनका भी सम्मान हम लोग करते हुए इस मेले को बृहद रूप से आयोजित करते हैं। और इस बार यहाँ पर डीएम महोदय और नगरपालिका अध्यक्ष महोदय के द्वारा भव्य दीपदान का भी 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कि दुर्गा पूजा समिति का विशेष सहयोग यहाँ पर उस आयोजन को सफल बनाने में किया जाएगा। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएँ और इस मेले का आनंद लें। विशेष इस बार काफ़ी जो हमारी डीएम महोदय हैं उनका बहुत अच्छा प्रयास इस मेले को संचालन करने में है। तो आपने जाना ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक रूप में बाबा बागनाथ की भूमि बागेश्वर में लगने वाले उत्तरायणी मेले का क्या महत्व है, ये सब जानकारी आज आपने हम सभी के साथ ली। ग्राउंड जीरो से लगातार खबर उत्तराखंड लाइव की टीम आप लोगों के साथ जुड़ी है। पल पल अपडेट देने के लिए खबर उत्तराखंड लाइव लगातार अपने दर्शकों के साथ जुड़ा हुआ है। आगे भी किस तरीके से मेला भव्य रहने वाला है, क्या कुछ आयोजन इस बार विशेष होने वाले हैं, उसके लिए आप लोग बने रहें खबर उत्तराखंड लाइव के साथ।